वेलकम बैक स्टूडेंट्स, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें आपको पता है ना कि हम कौन सा टॉपिक कर रहे हैं। नेचर ऑफ मैनेजमेंट को आगे मैं कंटिन्यू कराने जा रहा हूं। इससे पिछली वीडियो में हमने ये समझ लिया था कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट एज ए साइंस कैसे होती है। मैनेजमेंट एज ए साइंस ये एक सोशल साइंस है, ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे आगे मैनेजमेंट एज ए आर्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट क्या होता है। मैनेजमेंट तो हमें पता है क्या है, लेकिन आर्ट की बात करेंगे। आर्ट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थियोरेटिकल नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज कि जो हमने थ्योरेटिकली सीखा है उसको प्रैक्टिकली हम कैसे अपना सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट। और मैनेजमेंट का तो आपको पता ही है, मैनेजमेंट क्या चीज है। मैनेजमेंट गाइस क्या चीज है? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन टू अचीव द गोल्स, ठीक है, विद एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो चलिए अब आर्ट के कुछ फीचर्स हैं वो हमें देखने हैं कौन से, और क्या वो मैनेजमेंट में अवेलेबल है या नहीं। उसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड कर पाएंगे ना कि मैनेजमेंट एक आर्ट है या नहीं। तो फीचर्स ऑफ आर्ट, ठीक है। तो पहला फीचर है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है जी। तो आर्ट एक सिस्टमैटिक बॉडी है ऑफ नॉलेज की, और मैनेजमेंट भी है, आर्ट भी है एंड मैनेजमेंट भी। मैं तो मैनेजमेंट में भी बुक्स लिखी हुई हैं, थ्योरीज बनी हुई हैं, ठीक है। आप देखो, इसको समझ आया ये पॉइंट, ठीक है गाइस। तो ये हो गया सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज की आर्ट और मैनेजमेंट में दोनों में एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। दोनों के कुछ रूल्स हैं, कुछ रिटन रूल्स हैं जो सबको मानने पड़ते हैं, ठीक है जी। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, दूसरा क्या है? पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। ये मैं आपको समझाता हूँ कि हर व्यक्ति उस आर्ट को क्या करता है, अपने तरीके से आजमाने की या अपनाने की या उसको डेवलप करने की कोशिश करता है। आर्ट में जैसे हमने पूरा सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। फॉर एग्जांपल क्या कह सकते हैं कि जो एक सिंगर है या सिंगिंग प्रोफेशन है, उसमें कुछ वो सारे गामा पा जैसे रूल्स लगते हैं, उसी तरह मैनेजमेंट में भी कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है। बट सारे जो गायक हैं उसको अपने अपने तरीके से गाते हैं, अपने अपने एक्सेंट में गाते हैं, अपने अपने टोन में गाते हैं। कोई ज्यादा आलाप लेके गाता है, कोई शॉर्ट वर्जन में गाता है, कोई रैप में गाता है। तो इसका मतलब वो उसकी प्रैक्टिस आर्ट के फॉर्म में अपने अपने तरीके से करते हैं। तो मैनेजमेंट में भी हर मैनेजर क्या करता है, उसको अपने तरीके से आजमाता है मैनेजमेंट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन में। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी वो अपने तरीके से अप्लाई करता है, कहाँ उसको जोर ज्यादा लगाना है, कहाँ उसको जोर कम लगाना है, उस चीज पे वो फोकस करता है, ठीक है गाइस। और तीसरा क्या है? बेस्ड ऑन, तीसरा है हमारा बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी का क्या मतलब है? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी की का मतलब है कि जैसे ही कोई एक आर्ट है जो वो जब तक बंदा ज्यादा उसको करता है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है उतना ज्यादा वो प्रोफिशिएंट उसमें बने जाता है, चाहे वो सिंगर है चाहे वो पेंटर है। उसी तरीके से एक मैनेजर जो ज्यादा बार प्रैक्टिस करता है, ज्यादा देर मैनेजर रहता है, ज्यादा देर चीजों को मैनेज करता है, वो अपने काम में और क्रिएटिविटी भी लाता है और उस तरीके से वो क्या करता है, और ज्यादा प्रोफेशनल मैनेजर बन जाता है। तो ये जो फीचर है आर्ट का वो मैनेजमेंट में भी शामिल है, आल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। तो इसका मतलब हो गया ये तीनों के तीनों जो फीचर्स हैं वो किसमें प्रेजेंट है? आर्ट में एज वेल एज मैनेजमेंट, तीनों में, दोनों में एप्लीकेबल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। सो मैनेजमेंट हम क्या कह सकते हैं? मैनेजमेंट इज एन आर्ट, प्योरली एन आर्ट, ठीक है। ये लाइन आप अंडरलाइन भी कर सकते हो और इस तरीके से शो भी कर सकते हो, जैसे आप जब आप नोट्स बनाओ। अब आगे बात, तो अगर एक तो क्वेश्चन आपको जब अकेला आया एक्सप्लेन मैनेजमेंट एज ए साइंस, दूसरा क्वेश्चन आया एक्सप्लेन मैनेजमेंट एंड आर्ट, और क्लब्ड क्वेश्चन इकट्ठा बन के आया, ज्वाइंट को बन के आया कि क्या मैनेजमेंट एक साइंस है या आर्ट है। आपने यहाँ तक तो ऐसे ही लिखना, आगे कंक्लूजन में कैसे लिखना वो मैं बता देता हूँ आपको, उसमें आपको कैसे एक्सप्लेन करना है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में अगर आपको ये आ गया कि क्या मैनेजमेंट एक आर्ट है या साइंस है, उस तरीके से आपको कैसे शो करना है वो मैं बताता हूँ। तो उसमें आपको
आपको ये लिखना है मैनेजमेंट एक आर्ट है बट साथ के साथ एक सोशल साइंस है। तो आपको कंक्लूजन में वही लिखना है, ऐसे ही जो फीचर है उसको एक्सप्लेन कर देना है आपको। तो इकट्ठा क्वेश्चन जो आएगा उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे करना है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट और साइंस और आर्ट या एंड आर्ट भी कह सकते हो, एंड आर्ट। तो हम क्या बोलेंगे इसमें, क्या है मैनेजमेंट आंसर में क्या आ जाएगा, मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड अ सोशल साइंस। तो ये आपने सोशल साइंस लिखना है साथ में। इट्स नॉट अ प्योर साइंस, इट्स अ सोशल साइंस विच डील विद द ह्यूमन बिहेवियर एज वेल। ठीक है जी, तो यार इसको नोट करिए आप। राइट गाइस, तो ये टॉपिक मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि मैनेजमेंट नेचर का ही पार्ट है। मैनेजमेंट एक आर्ट है या साइंस है। तो मैनेजमेंट हमने पहले देखा कि ये साइंस है बट वो एक सोशल साइंस है, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया था। इस वीडियो में मैं कराया पर्टिकुलरली आर्ट क्या होता है। और फिर अगर ज्वाइंट क्वेश्चन आ जाए कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है, तो आपने क्या जवाब देना कि मैनेजमेंट एक आर्ट है बट साथ में लिखना कि इट इज ए सोशल साइंस आल्सो। और अगला पॉइंट जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट का वो है प्रोफेशन। वो मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। हालांकि आपने भी आपको बता देता हूं मैं कि मैनेजमेंट अभी तक पूरी तरह प्रोफेशन के फॉर्म में डेवलप नहीं हुआ, लेकिन वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप आराम से सारी चीज़ों को समझ पाओ। क्योंकि अगर मैं सारे टॉपिक एक ही वीडियो में करा देता हूँ तो कई बार क्या होता है कि बच्चों को वो टॉपिक नहीं मिलते, कि ये फिर वीडियो आगे पीछे करके वो ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनको टॉपिक कई बार फिर कन्वीनियंटली नहीं मिलते। इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि नेचर को तीन वीडियोस में डाला, क्योंकि तीन एक तरह से नेचर होती है, एक साइंस के फॉर्म में, एक आर्ट के फॉर्म में और एक प्रोफेशन के फॉर्म में। तो गाइस आप इसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।